हमारी कहानी शुरू होती है करीब 4 अरब 600 करोड़ साल पहले। अंतरिक्ष की खामोशी में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था। यह बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, हमारे सोलर सिस्टम का जन्म स्थान था। ग्रेविटी, वो अदृश्य शक्ति जो चीजों को एक साथ खींचती है, नेबुला पर काम करना शुरू कर दिया। इसके चलते यह बादल अपने ही अंदर सिमटने लगा। जैसे जैसे यह सिमटता गया, ये और तेज घूमने लगा। घूमते हुए बादल का केंद्र बहुत ज्यादा गर्म और घना हो गया। यह था हमारे सूरज का जन्म, जलती हुई गैस का एक विशाल स्फीयर। सूरज की शक्तिशाली ग्रेविटी ने नेबुला से ज्यादातर गैस और धूल को अपने अंदर खींच लिया, जिसे बचे हुए पदार्थ की एक डिस्क उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। यही डिस्क आखिरकार प्लैनेट्स में बदल गई, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। धूल और गैस की चक्कर लगाते डिस्क में छोटे छोटे कण आपस में टकराने और चिपकने लगे। वेकिटी के साथ ये क्लम्प्स बड़े होते गए और बेड़े ऑब्जेक्ट्स बनाते गए। इस प्रोसेस को अक्रीशन कहा जाता है। लाखों सालों में ये बढ़ते ऑब्जेक्ट्स प्लैनेटेसिमल्स में बदल गए, जो प्लैनेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनर सोलर सिस्टम में जहां ज्यादा गर्मी थी, रॉकी प्लैनेटेसिमल्स बने। आउटर सोलर सिस्टम में जहां ज्यादा ठंड थी, आइसी और गैशियस प्लैनेटेसिमल्स का डोमिनेंस था। हमारी पृथ्वी इन कोलिजन से बढ़ती गई। धीरे धीरे इसका मैस और साइज बढ़ता गया। यह एक हिंसक प्रक्रिया थी। अनगिनत कोलिजन्स ने हमारे युवा ग्रह को आकार दिया। शुरुआती पृथ्वी एक खतरनाक जगह थी। प्लैनेटेसिमल्स की लगातार बम्बार्डमेंट से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती थी। ग्रह पिघले हुए चट्टान का एक स्फीयर था, जिसकी सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे। जैसे जैसे पृथ्वी कोल्डी होती गई, लोहा जैसे भारी तत्व इसके केंद्र में डूबते गए, जिससे इसका कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए, जिससे पृथ्वी की क्रस्ट बनी। हालांकि यह प्रारंभिक वायुमंडल उस वायुमंडल से बहुत अलग था जिसे हम आज सांस लेते हैं। यह मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक टॉक्सिक मिश्रण था। मुक्त ऑक्सीजन नहीं था। हमारा सारा वाटर कहां से केम? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसिले कमेट्स और एस्टेरॉइड्स, जो प्रारंभिक सोलर सिस्टम के अवशेष थे, ने पृथ्वी पर बमबारी की। इन टकरावों ने हमारे ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ पहुंचाई। जैसे जैसे पृथ्वी कोल्डी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प संघनित होता गया। गर्म सतह पर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे अंततः पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक महासागर संभवतः अम्लीय और उथले थे, जो आज के विशाल जलाशयों से बहुत अलग थे। ये महासागर जीवन का पालना बनेंगे, वह स्थान जहां पहले जीवित जीवों का ओरिजिन हुआ। सेक्शन 5 और फिर लाइफ केम। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसका सटीक विवरण अभी भी एक रहस्य है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि उन प्राचीन महासागरों में एक असाधारण घटना घटी। सरल कार्बनिक अणु, जो जीवन की निर्माण इकाइयां हैं, किसी तरह एक साथ आकर अधिक जटिल कंपोजिशनें बनाते हैं। ये कंपोजिशनें अंततः खुद को दोहराने की क्षमता विकसित करती हैं, जो जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रारंभिक जीवन रूप एकल कोशिका वाले जीव थे, जो जीवाणु के समान थे। वे प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में फलते फूलते थे। अरबों वर्षों में ये सरल जीवन रूप विकसित और विविधतापूर्ण होते गए। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन निकलती रही। ये ऑक्सीजन अंततः पृथ्वी के वायुमंडल को बदल देगी, जिससे अधिक जटिल जीवन का विकास संभव हो सकेगा। सेक्शन 6, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिमेनिंग पृथ्वी। पृथ्वी की क्रस्ट एक अकेला ठोस खोल नहीं है। ये कई बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें पृथ्वी के मैंटल पर फ्लोटिंग की हैं, जो गर्म अर्ध पिघली हुई चट्टान की एक परत है। इन प्लेटों की गति को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। 100,000 वर्षों में महाद्वीपों की कोलिजन्स हुई है, जिससे हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं। वे अलग भी हुए हैं, जिससे अटलांटिक जैसे महासागरीय बेसिन बने हैं। यह निरंतर गति पृथ्वी की सतह को आकार देती है, नए स्थल रूपों का निर्माण करती है और जीवन के वितरण को प्रभावित करती है। ज्वालामुखी और अर्थक्वेक्स हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली विशाल शक्तियों की नाटकीय याद दिलाते हैं।
वे हमारे ग्रह की मूवमेंटशील प्रकृति का प्रमाण है। सेक्शन 7, हिमयुग से लेकर गर्मी की लहरों तक। पृथ्वी की जलवायु अपने पूरे इतिहास में लगातार ट्रांसफॉर्मडाव की स्थिति में रही है। अत्यधिक ठंड के काल आए हैं, जिन्हें हिमयुग के रूप में जाना जाता है, जब ग्लेशियरों ने ग्रह के विशाल क्षेत्रों को ढंक दिया था। तीव्र गर्मी के काल भी आए हैं, जब उष्णकटिबंधीय वन ध्रुवों के पास भी फलते फूलते थे। ये जलवायु उतार यूपस कारकों के एक जटिल अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। इनमें पृथ्वी की कक्षा में ट्रांसफॉर्मडाव, ज्वालामुखी मूवमेंट विधि और वायुमंडल की संरचना शामिल है। इन प्राकृतिक जलवायु चक्रों को समझना हमारे लिए वर्तमान जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के पिछले जलवायु का अध्ययन हमें भविष्य में होने वाले चेंजों और जीवन पर उनके संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने में मदद करता है। सेक्शन 8, दिग्गजों की दुनिया। लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर का शासन शुरू हुआ। ये शानदार जीव पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जीवों में से कुछ 135 मिलियन से अधिक वर्षों तक ग्रह पर हावी रहे। वे विभिन्न रूपों में विभाजित हो गए, विशाल ब्रैचियोसॉरस से लेकर भयानक टायरानोसॉरस रेक्स तक। डायनासोर का शासन लगभग 66 मिलियन साल पहले अचानक समाप्त हो गया, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस डिस्ट्रक्शनकारी घटना ने व्यापक विनाश किया, जिससे डायनासोर और कई अन्य जीवन रूपों का विलुप्ति हुआ। इस सामूहिक विलुप्ति घटना ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे अंततः हमारी अपनी स्पीशीज़ों का विकास हुआ। सेक्शन 9, होमो सेपियंस का प्रवेश। मनुष्य एवोल्यूशनवादी मंच पर अपेक्षाकृत नए आए हैं। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में केवल लगभग 3 लाख साल पहले उभरी थी। हमने बड़े दिमाग, जटिल भाषा और उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता विकसित की। इन अनुकूलनों ने हमें दुनिया भर में फैलने और विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की अनुमति दी। हमने कृषि विकसित की, शहरों का निर्माण किया और जटिल समाजों का निर्माण किया। ग्रह पर हमारा प्रभाव गहरा रहा है। हम एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जिन्होंने इतनी उन्नत तकनीक और संस्कृति विकसित की है। यह क्षमता हमारे ग्रह की देखभाल करने की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। सेक्शन 10, हमारे घर का भविष्य। पृथ्वी को प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय मूवमेंट विधियों दोनों ने आकार दिया है। आज हम अनप्रेसिडेंटेड चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण शामिल हैं। ये चुनौतियां हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को खतरा पहुंचाती है। पृथ्वी का भविष्य हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता और अपनी पसंद के परिणामों को समझकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है, अंतरिक्ष की इमेंसता में एक अनमोल नखलिस्तान। इसे संजोना और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।